संगत जी, जय गुरु जी। अब हमने सुना कि इससे पिछले अध्याय में डॉली जी ने पढ़ा कि गणेश चतुर्थी का व्रत और उसकी महिमा क्या होती है और उसको हम किस लिए करते हैं आज तक भी। आइए आगे पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 16वां अध्याय। शिवजी से यह सुनकर गिरिजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने की जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिवजी बोले, हे गिरिजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्र चित होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है। अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरिजे, इस प्रकार चंद्रमा को श्राप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा श्रीरांग होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसे उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ। निश्चय ही वे अपने श्राप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रताप से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हें जो वरदान चाहिए हमसे मांगो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्राप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा श्राप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव ना होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा नहीं होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उनको बराबर वृक्ष भर कलंक लगा रहेगा। हे गिरिजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस श्राप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा
तुमको अर्घ देगा, तुम हमारी कथा सुनकर ब्रह्मभोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त नहीं होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करें। उस व्रत से सब प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरिजे, इस कथा को सुनने से भी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हो वो प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर गिरिजा ने ब्रह्माणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति की भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरिजा प्रति मास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रहीं। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक व्रत उत्सव का आयोजन किया जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिवजी को और बारंबार देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरिजा का मनोरथ समझ कर शिवजी ने नंदन के एक वन में जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरिजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वह बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्र, श्वेत केश मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कोए के शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियायत हुए शिवजी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जलपान पिलाओ। यह सुनकर शिवजी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरिजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिवजी के साथ द्वार पर आईं। उन्होंने ब्रह्मांड को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिवजी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मांड, तुम्हारा नाम क्या है? हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है कि तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरिजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों के जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरिजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरिजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तोत्तम भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे गिरिजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुमको संसार रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वह गणपति शिव गिरिजा की शैया में जहाँ वीर्य पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए बालकों के समान, करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेव के सम्मान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के सम्मान हाथ पांव तथा कोमल अंगों वाले शैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव एवं गिरिजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्ध्यान हो गया, तो वो दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरिजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने में पड़े हैं। तुम्हें उन्हें जाकर देखो।
योगी जिनका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरिजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंसकर शैया पर पड़े खेल रहे हैं। गिरिजा ने तुरंत ही यह सब वृतांत शिवजी को जा सुनाया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिवजी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्र अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरिजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न मोती आदि दान किए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां आए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुँचे। 1 लाख अमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्राभूषण को दान में दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र मणियाक्य, असंख्य अग्नि में जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्रह्मांडों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिवजी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा, सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम ना होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगे। वहाँ रिद्धि सिद्धियों में प्रेम पूर्वक स्थिति होगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जाननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों की ज्ञाता होगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मौनक ने कहा, हे गिरिजा पुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्धि योगी के समान मृत्यु पर विजय पाने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होगे। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होगे। इस प्रकार सब ने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे नारद, गणपति की इस उत्पत्ति कथा को जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जड़ित आसन पर बैठे। दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर मैं स्वयं बैठा। विष्णु के प्रसाद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद पुराण आगम निगम ने शिवजी की स्तुति तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए
तथा प्रथम द्वार पर पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने कहा उन्हें जाने से रोक लिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरिजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है। अस्तु, तुम यहीं खड़े होकर तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरिजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरिजा से आज्ञा लेने अंदर गया। कुछ समय पश्चात गिरिजा की आज्ञा से शनिश्चर अंदर गए। शनिश्चर ने गिरिजा की स्तुति की तथा गिरिजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, है शनिश्चर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्यों तुमको हमारा ये आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिश्चर ने गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरिजे, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन है तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग नर्क, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन सुपुत्र आदि सब भाग्य के व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधे देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि धिकाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिवजी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम को जप करता था। जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों में निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था। मैंने उसके गूढ़ शब्द को ना सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ ना देखा, तब उसने मुझसे यह श्राप दे दिया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म ना जानकर ऐसा भारी पाप किया है। जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शुभ ना होगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं ऐसे श्राप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद ना हुआ। मैंने यह श्राप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिश्चर के यह वचन सुनकर गिरिजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसकर बोली, हे शनिश्चर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरिजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरिजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देख रोने बिलखने लगी तथा शनिश्चर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के के शरीर हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। रोने पीटने का यह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिवजी भी संसारी मनुष्यों के समान रुदन करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरिजा को समझाते हुए ये कहा कि संसार का संबंध ही क्या है। यह सब संबंध केवल मोह के ही कारण है।
यह सुनकर गिरिजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं अभी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुख रहित कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख ना मिलेगा। यह कहकर गिरिजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखे के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभो, ये क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है? अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोकों का आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वह विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्र नदी के तट पर वन में एक हाथी को हिरणी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। अस्तु, विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सर चक्र से काट कर गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा, तभी हाथिनी जग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मरने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सर लेकर लौटे तथा गिरिजा के पास जाकर वह सर दे दिया। गिरिजा ने इस शीश को युक्तिपूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वह बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल, देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देख सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुंदी भी बजाई। गिरिजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार में मग्न हो गई, आनंद सागर में डूब गई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं पे हमारा आज का अध्याय समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग आपके लिए वेडनेसडे को रात को 9 बजे होगी। जय गुरुजी।